नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही है कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है और इसीलिए हमने मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क से ही बचा जा सकता है। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है कि बुजुर्ग की पिटाई और वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से LNJP अस्पताल के पास से इससे गिरफ्तार किया गया उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उमेद का मोबाइल भी बरामद कर लिया और उसकी जांच की जा रही है। उमेद पहलवान पर वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने गाजियाबाद से पॉली उर्फ गुलशन को भी किया है गिरफ्तार। गुलशन पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप है। हाल ही में गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए थे। उमेद पहलवान गिरफ्तारी से पहले लगातार फरारी के दौरान इसी स्विफ्ट गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, जो उमेद पहलवान के भाई की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं DL5CS 3721 नंबर की ये स्विफ्ट गाड़ी है, जिसके साथ उमेद पहलवान को LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है। बता रहे हैं कि फरारी के दौरान दिल्ली में कई ठिकाने जो हैं उमेद पहलवान ने बदले और इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसमें उमेद पहलवान के जो कपड़े हैं वो भी बरामद किए गए हैं। उसका मोबाइल फ़ोन जिससे उसने फेसबुक लाइव किया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ जब उमेद पहलवान को पकड़ा जा रहा था। दिल्ली जो गाजियाबाद पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि तुर्कमान गेट में भी वो छुपा रहा। इसके अलावा बुलंदशहर गया और उसने दिल्ली में कुछ ठिकाने बदले, जिसके बाद आज उसे जो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच है उसने इस गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर में गाजियाबाद के लगातार उमेद पहलवान से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से बुजुर्ग की पिटाई हुई और उसके बाद बुजुर्ग के साथ उमेद पहलवान ने एक फेसबुक लाइव किया और उसके बाद एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, उस पूरे मामले में उमेद पहलवान के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद लगातार गाजियाबाद की जो पुलिस है वो उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। फिलहाल गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उमेद पहलवान से पूछताछ की जा रही है और उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में उसे एक मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है और अब पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं। उमेद पहलवान क्या कुछ और लोगों के नाम भी पूछताछ में बताएगा, क्योंकि एक महज ताबीज विवाद को जिस तरह से एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, उसके पीछे कौन कौन लोग थे ये अब जांच का विषय है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उमेद की गिरफ्तारी। उमेद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि कैसे बुजुर्ग की पिटाई मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, भड़काने की कोशिश की गई थी। और इस पूरे मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2 गिरफ्तारी हुई हैं। आज दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है उमेद पहलवान को। LNJP अस्पताल के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद से जो गिरफ्तारी हुई है उसका नाम पॉली उर्फ गुलशन बताया जा रहा है। गुलशन पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप है। तो गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए थे। लेकिन उमेद पर यह आरोप है कि उसने वायरल वीडियो के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और इसी आरोप में यह गिरफ्तारी उमेद पहलवान की हुई है। तो उमेद पहलवान को LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। गुलशन को गिरफ्तार किया गया गाजियाबाद से। गुलशन पर आरोप है बुजुर्ग की पिटाई का। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, उमेद पहलवान की गिरफ्तारी ये कितनी अहम मानी जा रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, जिस तरह से बुजुर्ग की पिटाई हुई उसके बाद एक उमेद पहलवान जो स्थानीय सपा नेता हैं उन्होंने बुजुर्ग के साथ अपने लोनी स्थित दफ्तर में फेसबुक लाइव किया और उस शख्स ने ही, उमेद पहलवान ने ही बुजुर्ग की FIR दर्ज कराने में मदद की, जो FIR पूरी तरह से मनगढ़ंत निकली, झूठी निकली। उसके बाद से लगातार 16 तारीख को गाजियाबाद पुलिस ने IT एक्ट और अन्य धाराओं में उमेद पहलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपने भाई की स्विफ्ट गाड़ी से जगह जगह छिपता फिर रहा था। दिल्ली में तुर्कमान गेट और 2 लोकेशन पर वो छुपा। इसके अलावा बुलंदशहर गया और उसके बाद आज जिस तरह से वो दिल्ली के LNJP अस्पताल से दिल्ली की तरफ रुख कर रहा था, उसी दौरान उसे उसी स्विफ्ट गाड़ी के साथ बरामद कर लिया गया है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं गाड़ी से। और फिलहाल इसी गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उमेद पहलवान से जो SP ग्रामीण है उन्होंने पूछताछ की है। अभी उमेद को एक दूसरी जगह शिनाख्त कराने ले गए हैं और उसके बाद लोनी पुलिस स्टेशन उसे ले जाया जाएगा, जहां पर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है और कल उसे
गाजियाबाद की जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक की जो जानकारी मिली है और अब तक की तफ्तीश के मुताबिक पुलिस उसे एक मास्टरमाइंड मान रही है कि ताबीज विवाद था और जिस तरह से बुजुर्ग की कुछ लोगों ने पिटाई करी थी, उसके बाद से उमेद पहलवान ही वो शख्स था जिसने इस पूरी घटना को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की, एक मजहबी रंग देने की कोशिश की और राष्ट्र जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगाड़ने की नीयत से उसने फेसबुक लाइव करा, उसमें कई भड़काऊ बातें करी और उसके बाद से वो भागता नजर आया। अब पुलिस के लिए चुनौती ये है कि क्या उमेद पहलवान ही इस घटना के पीछे थे कि जिनके चलते ये इतना बड़ा मामला हुआ कि राजनीतिक इसने रंग ले लिया, या फिर उमेद पहलवान सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे काम कोई और कर रहा था। पूछताछ में ये तमाम चीजें पुलिस निकालने की कोशिश करेगी। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा सुन लेते हैं गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने इस मामले पर क्या कहा। लोनी बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद के एसएसपी हैं। सर, कहां से उमेद की गिरफ्तारी हुई, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ बरामदगी हुई है उसके पास से? अभी देखिए, अभी बरामदगी की हम नहीं टिप्पणी करेंगे। अरेस्टिंग LNJP हॉस्पिटल के पास से दिल्ली में क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस द्वारा कर ली गई है। एक्यूज्ड को गाजियाबाद लाया जा रहा है और लाने के बाद जो इस केस से संबंधित कई पहलू हैं उस पर इनसे बातचीत की जानी है और जो बातचीत के बाद जो डिटेल्स आएगी हम आपसे शेयर कर लेंगे। साथ ही साथ यदि इसमें किसी और व्यक्ति की संलिप्तता कोई नया नाम आएगा तो उसके खिलाफ भी हम आगे कार्रवाई की तैयारी करेंगे। सर, उमेद पर किस तरह के आरोप थे? मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, एक वीडियो फेसबुक लाइव करा उसने बुजुर्ग के साथ और उसके बाद लगातार वो अपने ठिकाने बदल रहा था। जी, जो मूल घटना मारपीट की हुई और उसके पीछे का जो कारण था उसको छिपाते हुए एक नया कारण देते हुए नया रूप देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द पर जो बिगाड़ने का प्रयास किया गया, ये मुख्य आरोप है। छेड़छाड़ करके चीज़ों के साथ एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया जो गलत था, जो फैक्चुअली अनवेरीफाइड था, सही नहीं पाया गया जांच में, उसके द्वारा इलाके में अस्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का इनके ऊपर मुख्य आरोप है। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, उम्मेद की भूमिका अब इस पूरे मामले में अभी तक क्या रही है, उस पर समझे। उससे पहले जल्दी से बताइए कि गुलशन की भूमिका क्या रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि दूसरी गिरफ्तारी गुलशन की भी हुई है। जी देखिए, गुलशन उर्फ पोली को जो बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई थी उस मामले में गिरफ्तार किया गया है और ये 10वीं गिरफ्तारी है उस मामले में। बता दें कि जो पहले 9 लोग गिरफ्तार हुए थे उन सभी लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी क्योंकि वो जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद जो जिला कोर्ट है वहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। आज ये 10वीं गिरफ्तारी हुई है। जो उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई है वो एक अलग मुकदमा दर्ज हुआ था जो फेसबुक लाइव उन्होंने किया था और उसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो 3 FIR इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी हैं। एक बुजुर्ग साथ जो पिटाई हुई थी उस मामले में जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गुलशन भी है। आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक उमेद पहलवान जिनके खिलाफ एक अलग FIR दर्ज हुई थी IT एक्ट की धाराओं में, और एक FIR जो है वो ट्विटर और अन्य 7 हैंडल्स के खिलाफ हुई है जिन्होंने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पे आगे प्रचार प्रसार किया और रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही उस पर कोई संज्ञान लिया। उसमें ट्विटर इंडिया के जो हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्हें 7 दिन के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन में आके अपना जवाब फिजिकली तौर पर देना है और अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके आगे लीगल कार्रवाई जो है वो फिर से गाजियाबाद पुलिस कर सकती है। तो इस समय न केवल उमेद पहलवान की मुश्किलें बढ़ी है, ट्विटर इंडिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ट्विटर इंडिया कटघरे में है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के जो बड़े पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा है कि कई दफा हमने ट्विटर को लिखित में हमने ये कहा था कि जब इस तरह की पोस्ट आती है तो उन्हें तुरंत हटाए, उन पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, लेकिन इस पोस्ट को ना ही ट्विटर ने डिलीट करा, ना ही उस पर कोई संज्ञान लिया। जिन वेरीफाइड ब्लू टिक वालों ने इसे आगे रिट्वीट करा या इससे सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया, उन लोगों के खिलाफ ना कोई कार्रवाई की, ना ही उनके ट्वीट को डिलीट किया, ना ही उन्हें कोई चेतावनी दी। तो इसमें ट्विटर की भूमिका भी काफी मुश्किलों में है और ट्विटर क्या जवाब देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्विटर के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। कांग्रेस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी ट्विटर इंडिया के हेड से पूछताछ कर चुकी है और ट्विटर इस समय लगातार कटघरे में है। जिस तरह से उसकी भूमिका संदेहास्पद नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो जो पोस्ट आ रही है उन पे नजर नहीं रख पा रहा ठीक से। पुलिस इसे किस तरीके से देख रही है, जो जांच एजेंसी कैसे देख रही है आनंद? क्योंकि अगर ट्विटर के खिलाफ भी देखिए मामला दर्ज हुआ है तो क्या इसे एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे एक वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए, इसे एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए, क्या ये पूरी कोशिश हो रही थी? पुलिस भी क्या इसी एंगल से इस पूरे मामले को लेकर चल रही है? और इस मामले में
क्या कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है? क्या इस तरह का संदेह भी पुलिस को? जी देखिए, तमाम चीजें हैं, तमाम बिंदु हैं, तमाम पहलू हैं, उन पे जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिसपे ना केवल हिंदुस्तान के बल्कि विश्व के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कई सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं, अगर उस प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट या कोई वीडियो या कोई कमेंट्स आता है तो उसकी सत्यता जांचना ट्विटर का भी काम है। ट्विटर को अपने ऐसे अधिकारी नियुक्त करना होता चाहिए जो उस पर नजर रखे कि इस तरह की भड़काऊ पोस्ट अगर आ रही हैं, अनवेरीफाइड पोस्ट अगर आ रही हैं, अनवेरीफाइड वीडियो अगर आ रहे हैं, या जो है वो डिलीटेड करके या उनको मॉक करके अलग तरीके से अगर मैनिपुलेट करके अगर पोस्ट को डाला जा रहा है, तो उस पर ट्विटर की जिम्मेदारी बनती है, ट्विटर की जवाबदेही बनती है कि इस तरह के वीडियो पे संज्ञान ले, उन्हें तुरंत हटाए, या इस तरह के जो ट्विटर हैंडल से इस तरह की पोस्ट आती है उन पर संज्ञान ले या उन्हें चेतावनी दे। लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हिंदुस्तान का पहला मामला था जब ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आईटी एक्ट और कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब ट्विटर को जवाब देना है 7 दिन के अंदर। वो क्या जवाब देता है ट्विटर, क्या अपनी सफाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। और आगे किस तरह की कार्रवाई क्या उनके अधिकारियों पर या ट्विटर इंडिया के खिलाफ हो सकती है, ये भी अब जांच में आगे पता चलेगा। बिल्कुल। और जो इस वक्त की सबसे अहम जानकारी वो ये कि उम्मेद पहलवान, जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है, कि कैसे वो एक वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा था, इस पूरे मामले को उसकी गिरफ्तारी हो गई है। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक 11 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में।